Wait, I wish to see what treasures you have there. Come up here. हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको ज्ञान स्टार प्लस चैनल के माध्यम से आला खंड में से बताने जा रहे हैं जमुना हरण। देखिए क्या हुआ। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, जो पहला वीडियो था, कि जमुना मृग लोचनी मृग नयनी सलोचनी सुंदर पद्मनी रानी थी, जो उड़न बिहार की राजकुमारी थी और उससे विवाह करके वना पर आज अपने भांजे जागन का और वापस महुआ की तरफ आ रहे थे कि उसी समय माहिल को ये सब कुछ देख करके जलन होने लगती है। और क्या सोचता है माहिल मन में कि ओहो, इनको इतना अहंकार हो गया कि मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया, अपने भांजे का विवाह करके ये ला रहे हैं। ऐसा है, कोई राजा देखता हूँ और इनको रास्ते में अटका करके बिड़ा करके लड़वा करके मरवा देता हूँ। दोस्तों, आज ऐसी बात सोच करके लीली घोड़ी पर सवार हो जाता है माहिल। और दोस्तों, सामने शंकरगढ़ था कि निश्चित ही ये शंकरगढ़ की सीमा से निकलेंगे तो इनको शंकर सिंह से लड़ा दूंगा। पहुंच जाता है शंकर सिंह के दरबार में और 7 कदम से बंदगी करके कहने लगा, महाराज भगेले राय शंकर सिंह, ऐसा है, टुकड़े खोर गुलाम, नीच जात बना फल रहा है, जिस गढ़ पर चढ़ जाते हैं उस गढ़ की लूट करके उसके तमाम काम करते हैं और जबरदस्ती उन राजकुमारियों से विवाह कर लेते हैं। कभी कोई दूल्हा बन जाता है तो कभी कोई दूल्हा बन जाता है। ऐसा है, आज वो धौंसा बजा करके आपकी सीमा से निकल रहे हैं। वो किसी के डरते ही नहीं है, किसी से भय नहीं खाते, ऐसे महावीर बनते हैं अपने आप में। हे महाराज, अगर आप राजपूतों की नाक रखना चाहते हो तो ऐसा है, इन बनापरों को धौंसा बजा करके मत निकलने दो। इस बात को सुन के शंकर सिंह एकदम से सिंहासन पर तड़क उठता है और शंकर सिंह कहने लगता है, अच्छा ये बात है कि हाँ ठीक है। अपने पुत्र भयंकर सिंह को उसी समय बुलवा लेता है और भयंकर सिंह से कहता है, पुत्र भयंकर सिंह, ऐसा है, आप सेना लेकर के जाओ और इन बनापरों को एक पाठ पढ़ा के आओ कि धौंसा बजा के आओ कि कोई नहीं निकलता है। यदि राजी से धौंसा बंद कर देते हैं तो ठीक है, और नहीं करें तो पुत्र भयंकर सिंह, मेरा आदेश है तुम्हें, सभी के सर कलम कर दो और इनको जिससे ज्ञात रहे कि इस तरह से धौंसा बजाने से ये दंड मिलता है। आज दोस्तों, भयंकर सिंह क्रोधित होकर के चल देता है, पहुंच जाता है धुरे पर। इधर शंकर सिंह के पुत्र भयंकर सिंह से पहले ही लीली घोड़ी पर सवार होकर के चल देता है मामा माहिल और उदल के पास में पहुंच जाता है। उदल से कहने लगा, भांजे उदल, आज हमें एक बात पर गजब हंसी आ रही है कि क्या मामा, कि तुच्छ गीदड़ा ये कह रहा है कि मैं सिंह की शिकार मारूंगा। कि वो कैसे? कि ये शंकर सिंह राजा है शंकरगढ़ का, जो कह रहा है कि मैं इन बनाफरों को धौंसा बजा करके नहीं निकलने दूंगा। ये धौंसा किसका बाज रहा है? आपके धौंसे की घोर को सुन के सिंहासन पर तड़क उठा और तड़क करके कहने लगा, इन बनाफरों की ये हिम्मत जो हमारी सीमा से धौंसा बजा के निकल जाए। और धौंसा बंद कराने के लिए अपने पुत्र भयंकर सिंह को सेना लेकर के भेजा है। इस बात को सुनकर के उदल जल उठा कहने लगा, देखा जाएगा, आने दो शंकर सिंह फर्जंद को। दोस्तों, शंकर सिंह का पुत्र भयंकर सिंह आज उदल के सामने पहुंच जाता है। उदल ने आदेश दिया कि धौंसा को जोर जोर से बजाओ। जाकर के कहने लगा, ए भाई बनाफरो, या होकर के कोई भी धौंसा बजा करके नहीं निकलता है, इसलिए आप चुपचाप चले जाएं तो अच्छी बात रहेगी। उदल कहने लगा, कौन होता है तू धौंसा रोकने वाला? ये नर उदल का धौंसा ऐसे कौन रोक सकता है संसार में? ऐसा है भयंकर सिंह, तुम आए हो, वापस चले जाओ। अपने प्राणों को लेकर के वापस शंकरगढ़ चले जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, ने व्यर्थ में ही मारे जाओगे। और तुम अभी छोटे दिखाई दे रहे हो मुझे। ऐसा है, आप जब युद्ध होगा ना तो अपनी तलवार को फेंक करके भागोगे। दोस्तों, शंकर सिंह का पुत्र कहने लगा, ए बनाफर, टुकड़े खोर गुलाम, तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं ऐसा है बगेला हूँ, बगेला, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा युद्ध में। जब युद्ध होगा तो ये तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, बातई बातन बतगड़ रह गए और बातन में बढ़ गई रार, बात बात में गारी दे दे, गारी देत बजी तलवार। दोस्तों, खटखट खटखट तेगा चल रही छपक तपक तलवार, गुर्ज पड़क और गदा चल रही, कोता खानी चले कटार, कटकट मुंड गिरे छत्रीन के, बड़बड़ करें छत्री वार, 1.5 पैर तक बजो नजारो, लेकिन हुई है जीतना हार। दोस्तों, क्या होता है? गाली दे दी गई तो नर उदल जल जाता है, क्रोधित होकर के आज युद्ध होने लगता है।
तो उसमें सभी हथियार काम में ले रहे हैं। आज छतरी बड़बड़ के वार कर रहे हैं, मुंड कट के गिर रहे हैं, रुंड भाग भाग करके मारो मारो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जीत हार नहीं हुई है। अंत में नर उदल ने क्या किया है दोस्तों, अपने घोड़े रस मेंदुल को उड़ा दिया है और एकदम से शंकर सिंह के पुत्र भयंकर सिंह के पास में जाकर के अपने मोहरा को लगा दिया है। शंकर सिंह के पुत्र की जितनी भी मारें थी वो बचा दी और इस तरह से वार किया कि घोड़े से आज गिरा दिया है भयंकर सिंह को। और भयंकर सिंह ने जब देखा कि हार होने लगी है, ये देख करके दोस्तों बघेलों की सेना भागने लगी, तो भयंकर सिंह का पुत्र उठ के घोड़े पर जल्दी से चढ़ जाता है और खुद भी भाग देता है कि इनसे पार नहीं पड़ने वाली। सेना और भयंकर सिंह दोनों हाजिर होते हैं महाराज शंकर सिंह के दरबार में। शंकर सिंह ने पूछा, पुत्र बंद करवा दिया धौसा को? तो कहने लगा भयंकर सिंह, पिताश्री ऐसा है, ये बनाकर है, ये तो अजय हैं, ये नहीं जीते जा सकते। हमारी सेना भाग गई और मुझे भी पीछे हटना पड़ा। ये कहा तो आज महाराज शंकर सिंह जल उठते हैं और गाली देने लगते हैं अपने पुत्र को कि तू दोगला है, तू मर्दाने का पुत्र नहीं है, ऐसा है दोगला बिंद है तू, मैं जाऊंगा लड़ने। दोस्तों आज खुद शंकर सिंह सेना को सजवाता है और धौसा बंद कराने के लिए स्वयं उपस्थित होता है बनाफलों के सामने। जाकर के कहता है, छोकरे बनाफलो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि हमारे पुत्र का कहना नहीं माना और फिर भी धौसा बजा रहे हो? उदल कहने लगा, महाराज शंकर सिंह, इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो नर उदल के धौसा को बंद करवा दे। तुम्हें पता नहीं, धौसा बजने के कारण तो मैंने कनबज में मेरे फूफा के लड़के से युद्ध किया था। तुम क्या हो? दोस्तों गाली देने लगता है आज बघेले राय से उदल सिंह और वहाँ युद्ध होने लगता है। तो कहते हैं कि बिजन बोल दिया जब शंकर सिंह, भई मोह गया तब होशियार। और दोस्तों बड़बड़ करे छतरी वार, 3 पैर तक बजो तो दारो, लेकिन हुई है जीतना हार। गुर्ज परग और गदा चल रही, गोता खानी कट चले कतार, कट 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 तेगा चल रहा छपक थपक तलवार। दोस्तों शंकर सिंह और बनाफरों की सेना में आज युद्ध होने लगता है। भागे कहूँ मोहवे वारे, भागे कहूँ शंकरगढ़ वारे, भागे कहूँ मोहबिया जवान। दोस्तों क्या होता है, लड़ते लड़ते तब तक क्या होता है, छिप गया पहाड़, अर्थात पहाड़ कहते हैं सूर्य, सूर्य छिप गया। शंकर वहाँ युद्ध विराम की घोषणा हो गई कि कल युद्ध होगा। आ जाता है आज शंकर सिंह वापस युद्ध से, सोचता है कि आज अगर सूर्य नहीं छिपता तो जीत मेरी होती। अरे मैं इन बनाफरों से कैसे निपटूं, मेरा पुत्र भयंकर सिंह सही कह रहा था, ये तो अजय है, देखता हूँ इनको कुछ ना कुछ करता हूँ। ऐसा सोच करके अपने 5 वीरों को बुला लेता है। सोचता है कि मुझे महल ने बताया था कि ये उड़न बिहार के महाराज कांतामल की पुत्री से विवाह करके लाए हैं, अब तो वो इनकी बधू है, उसका हरण क्यों ना करवा लूं। दोस्तों 5 वीरों को आदेश देता है कि जाओ और जो नव बधू है उसको तंबू में से उठा लाओ। दोस्तों 5 वीर जाते हैं, क्योंकि उसके पास में हमेशा 5 जिंद रहते थे। जिंद उठा करके ले आते हैं आज जमुना को। और दोस्तों जमुना को जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो जमुना की आंखें खुली कि देखा सामने कुछ नहीं, सामने से शंकर सिंह आ रहा है। शंकर सिंह को देख के आज अपने दरवाजे को बंद कर लेती है। जमुना कहती है, नीच, तू तो वही राजा है जो कल तुझसे युद्ध हुआ था। कहने लगा शंकर सिंह, ए जमुना, अब तू हमारे महलों की रानी है, कुछ एक समय पश्चात हम तुझसे विवाह करेंगे, अब तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। तब तक जब तक तुम्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं आता है तब तक तुम हमारी पुत्री कमलावती के साथ रहो। ऐसा कहकर के शंकर सिंह कचहरी में चला जाता है और कमलावती को भेज देता है जमुना के पास में। इधर जब जैसे ही बनाफलों ने देखा कि ओहो आज गजब हो गया, जैसे ही जागन ने देखा कि तम्बू में आज राज दुलारी जमुना नहीं है, पछाड़ खा के गिरता है और कहने लगता है, गजब हो गया मामा श्री, कि क्या हुआ कि जमुना को कोई उठा ले गया। दोस्तों इस बात को सुन के सभी रोने लगते हैं। उसी समय वीर आला कहते हैं कि ढेवा को बुलाया जाए। ढेवा को बुलाया। ढेवा ने सौन लेकर के कहा, ओहो जमुना कारण हो गया, महाराज शंकर सिंह उठा करके ले गए हैं। ऐसा है, उसे छुड़ाने के लिए एक वीर को जनाना बनना पड़ेगा, और वो भी हमारे इस जो दल है इसमें सबसे छोटा नवल धवल है, वो अच्छा रहेगा, उसको भेज दिया जाए। दोस्तों आला ने ये सभी बातें सुन करके नवल धवल को पास में बुलाया है और नवल धवल को आदेश दिया कि नवल धवल कि हाँ बताओ भ्राताश्री, आप गजरे चूड़ी बेचने के लिए हार ले जाओ, सुंदर सुंदर गजरे ले जाओ, चूड़ियां ले जाओ, कंगन ले जाओ, जाकर के शंकरगढ़ में बेचना है आपको। दोस्तों आज जनाना बन जाता है और मालिन का बेच रख लेता है वीर नवल धवल। मालिन का बेच रख के आज जा रहा है, पहुंच जाता है शंकरगढ़ में और शंकरगढ़ की गलियों में आवाज लगा रहा है
कि ले लो, मैं चित्तौड़गढ़ से आई हूँ, कोई गजरे ले लो, चूड़ी ले लो, हार ले लो। और ऐसा है जो गम के, जो दिल के बीमार हैं वो हार ले लो। और इस तरह का हार ले लो, किसी की स्त्री किसी का कहना नहीं मानती हो तो वो मानने लग जाएगी। कोई नई औरत लाया हो तो वो किसी का कहना नहीं माने तो वो उसका कहना मानने लग जाएगी, उसके बस में हो जाएगी। इस तरह से आज शंकर सिंह की कचहरी में जब आवाज को सुना शंकर सिंह ने, कहने लगा इधर आओ मालिन, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? कैसा है? मेरा नाम है चमेली और मैं चली आई हूँ अकेली, मैं गढ़ चित्तौड़ से आई हूँ और गजरा चूड़ी ले लो। और जो कोई औरत बस में नहीं हो रही हो उसे बस में करने के लिए हार ले लो। उसके गले में डालते ही वो जो इंसान पहनाएगा वो उसकी पत्नी बन जाएगी, उसका कहना मानने लग जाएगा कि अच्छा, कि हाँ, कहना मानने लग जाएगी कि बिल्कुल। कैसा है, कल मैं एक रानी लेके आया था मेरे लिए, वो मेरा कहना नहीं मानेगी, उसको पहना दो, मेरा कहना तो मान लेगी, मेरी पत्नी बन जाएगी कि हाँ बिल्कुल महाराज बन जाएगी। तो ऐसा है, चले जाओ, सामने हमारी पुत्री कमलावती रहती है, उसके साथ में वो रानी रहती है। दोस्तों आज नवल धवल सोचने लगा कि मौज हो गई, सीधा ही यमुना के पास में जा रहा हूँ। पहुंच जाता है यमुना के पास में और वह जाकर के महलों में आवाज किस तरह से लगाता है आज नवल धवल कि गजरे ले लो, चूड़ी ले लो, हार ले लो, कंगन ले लो। और इस तरह के हार ले लो कि कोई स्त्री अपने पति से बिछुड़ गई हो तो उसको उसका पति मिल जाएगा, कोई औरत का पुत्र खो गया हो तो उसका पुत्र मिल जाएगा, और जो स्त्री दुखी हो तो उसे सुख मिल जाएगा। लेकिन जब ये कहा कि कोई पत्नी बिछुड़ गई हो उसको पति मिल जाएगा, उसका घर बार मिल जाएगा, जमुना प्रसन्न होती है, कहने लगी कमलावती इस मालिन को बुला लिया जाए, इससे एक हार ले लिया जाए, क्योंकि मैं मेरे पति से बिछुड़ गई हूँ, मेरा हार तेरे पिता ने करवा लिया है, इस तरह के हार मैं लूंगा जरूर ही। कमलावती कहने लगी फिर तो तू हमारे यहाँ से चली जाएगी कि हाँ निश्चित। कि ऐसा है, फिर क्या कहने लगता है नवल धवल, कोई लड़की जवान हो गई हो और उसका कोई विवाह नहीं कर रहा हो, मन उपाया हार पहन लो, उसको मन उपाया वर मिल जाएगा। दोस्तों ये बात सुनकर के कमलावती प्रसन्न होती है कि मैं पहन लूं, मुझे भी कोई दूल्हा मिल जाएगा। इस तरह की बातों को सुन के आज दोनों ने आवाज दे ली है। पहुंचते ही ऊपर चढ़ के पैर सीढ़ियों से गई नवल धवल चमेली जो बन रहे थे, और दोस्तों पहुंच जाते हैं ऊपर, कहने लगे यार ये कितनी ऊंचाई पड़ती है, मैं तो हैरान हो गई इस तरह की सीढ़ियों से, मुझे पानी लाया जाए पिलाने के लिए। दोस्तों आज कमलावती पानी लेने जाती है और पानी को लेने जाने से पहले सोचती है कि कुछ बातें करते हैं, कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है, तो छुप जाती है और पानी लाने में समय लगाती है। सूरत बहुत सुंदर थी, नवल धवल की सूरत को देख करके सोच रही थी कि ये जनाना दिखाई नहीं देता, ये मर्दाना दिखाई देता है, लेकिन इनकी बातों को सुनना चाहिए। अब दोस्तों जमुना को हाथ दिखा रहे हैं नवल धवल और कहने लगे जमुना, पुत्री जमुना, मैं तेरा मामा, मेरा नाम नवल धवल है, मुझे भाई उदल और भाई आला ने भेजा है, तुम्हारा पति जागर है जो हमारा भांजा है। दोस्तों आज घूमट मार करके रोने लगती है जमुना, कहती है मामा जी मुझे किसी तरह से यहाँ से निकाल के ले चलो। कैसा है, तू जल्दी से ये आए तब तक मेरे कपड़े पहन ले और तू जल्दी से मालिन का वेश बना ले, और मैं अभी मेरे तन में भस्म रमा लेता हूँ और साधु बन जाता हूँ। दोस्तों जैसे ही वेश बदल बदल करके दोनों तैयार होते हैं तब तक जमुना आ जाती है, देख रही थी, आकर के कहने लगती है तुम दोनों कौन हो और इस तरह से वेश बदल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? लेकिन जमुना तो दोस्तों मोहित हो चुकी थी वीर नवल धवल को देख देख करके, कहने लगी यदि तुम मेरा एक प्रस्ताव मान जाओ तो मैं खिड़कियां खोल दूंगी और जो ना मानो कहो तो रस में विष घोल दूंगी। ऐसा है नवल धवल, यदि तुमने मेरा कहना मान लिया तो मैं तुम्हारे लिए खिड़की खोल दूंगी, और तुमने यदि मेरा कहना नहीं माना तो समझ लो मैं तुम्हें यहाँ बंधवा दूंगी। नवल धवल कहने लगा बताओ कि तुम मुझसे विवाह करो। हाथ पकड़ लिया आज नवल धवल का और चलो, ये मेरी चित्रकारी है, मेरी सेज सजी हुई है, पहले आयश आराम करो और फिर आप जमुना को लेकर के खिड़की के रास्ते से जाओ। नवल धवल ने सोचा अगर इससे इस तरह से मैंने कुंवारी से किया तो मैं नर्क में जाऊंगा। कहने लगा मेरी ये गंगा धर्म है तेरे लिए कमलावती, मैं तुझसे 1 महीने में विवाह कर ले जाऊंगा और ये कार्य मैं तभी करूंगा मौज मस्ती वाला, इसलिए अब तुम मुझे जाने दो। दोस्तों गंगा धर्म जैसे ही दिया तो वो लड़की मान जाती है, लेकिन कहती है कि प्रियतम अगर तुमने धोखा दिया तो तुम नरक में पड़ोगे, कि विश्वास तो करके देख कमलावती। दोस्तों कमलावती को विश्वास हो जाता है हर तरह से और खिड़की खोल देती है, सुरंग का रास्ता खोल देती है। सुरंग में होकर के आज जमुना और नवल धवल दोनों जा रहे होते हैं। होता क्या है, बाहर निकले कि देखा
कि उसका भाई भयंकर सिंह उस खिड़की के जो रास्ते पर जहाँ खुलता था वह रखवारी करता था। दोस्तों उस सुरंग के रास्ते पर भयंकर सिंह बैठा हुआ मिला। बाहर निकले जैसे ही तो भयंकर सिंह ने देखा कि कोई आवाज हो रही है सुरंग में। बाहर उस पटिया को, उस शिला को हटाया। शिला को हटाते ही उसमें से जमुना और नवल धवल निकले। कहने लगे, तुम कौन और कहाँ जा रहे हो इस रास्ते से? इस रास्ते के बारे में तुम क्या जानते हो? तो दोस्तों आज नवल धवल ने कुछ भी नहीं छुपाया। कहने लगा, तुम्हारा क्या नाम है? कि मेरा नाम भयंकर सिंह है। कि भयंकर सिंह शंकर सिंह के पुत्र हो ना तुम? कि हाँ ऐसा है, मैं तुम्हारा बहनोई नवल धवल हूँ और तुम्हारी कमलावती जो बहन है उसका पति हूँ। और ये यमुना है जिसको तुम्हारे पिता ने हरण करवा लिया था, इसको छुड़ा करके ले जा रहा हूँ, बता देना अपने पिता को। दोस्तों ऐसा कहा तो उस क्षत्रिय को क्रोध आ जाता है। क्रोधित होकर के तलवार लेकर के टूट के पड़ता है भयंकर सिंह। लेकिन कहते हैं कि उस क्षत्रिय का क्या हाल हुआ कि उसके हाथ से तलवार छूट गई वार करने के बजाय। और नवल धवल ने क्या किया, झट से उसके पट्टे ले डाले और उसको पटक दिया और गोली जमा दी है उसकी छाती में। और दोस्तों कहते हैं नंदा राजकुमार तो अभी था ही भयंकर सिंह, इसलिए बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, उसी का सेला दुपट्टा उतार करके खींचते हुए दल में ले जा रहा है आज नवल धवल। और दल में ले जा करके मंडली के सामने पहुंचा दिया कि ये क्या करते हुए ला रहे हो वीर नवल धवल? कैसा है महाराज आला, ये मुझे खिड़की पर मिला था। पूरी दास्तान सुना देता है और कहता है कि मैं इसकी बहन के लिए ये वचन दे करके आया हूँ कि 1 महीने में तुझसे विवाह करूंगा। उसने ही हमारे लिए खिड़की का रास्ता खोला है। इस बात को सुन के वीर आला कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तेरा विवाह करवा देंगे हम नवल धवल। तो बुला करके जागन को कहने लगा कि भाई भांजे जागन, आप ऐसा करो अपनी बधू को लेके जाओ और जगनेर में छोड़ के आओ, तब तक हम यहाँ का मोर्चा संभालते हैं। दोस्तों आज जागन चल देता है और अपनी पत्नी जमुना को ले जाता है और जगनेर पहुंच जाता है। इधर क्या होता है दोस्तों, जब ये सूचना महाराज शंकर सिंह को लगती है कि जमुना को छुड़ा ले गए वो बनाफल थे और उसके पुत्र भयंकर सिंह को भी बांध ले गए, तो दोस्तों क्रोधित होता है और राजा ने फौज को सजवाया है और आकर के कहता है कि बनाफलो जितने भी हैं सब इकट्ठा होकर के युद्ध करने आ जाओ। दोस्तों आता हुआ देख करके आज नर उदल आ जाता है सामने और नवल धवल भी सामने आ जाता है। युद्ध होने लगता है। तो दोस्तों कहते हैं जो आला वाले गाते हैं कि खट 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 तेगा चल रही छपक छपक तलवार, गुर्ज परग और गदा चल रही, कोता खानी चले कटार। दोस्तों भयंकर सिंह के पिता शंकर सिंह आज झट झट के युद्ध करते हैं, लेकिन सामने नवल धवल आ जाता है। नवल धवल से कहने लगा, ये बालक तू कौन है जो मेरे सामने मरने आ गया? तो नवल धवल कहता है, महाराज शंकर सिंह, मैं आपका जमाई नवल धवल हूँ, आपकी कमलावती से मैं अवश्य विवाह करूंगा। आप हमारे साले श्री को शहर से ले जा सकते हो, हम छोड़ देंगे, लेकिन अपनी पुत्री कमलावती से हमारा विवाह कर दो। दोस्तों ये बात सुनकर के नवल धवल पर टूटता है, लेकिन सामने उदल आ जाता है, ठाल अड़ा देता है, कहता है बच्चों से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है महाराज शंकर सिंह, ये नर उदल आपके सामने है, नर उदल से जीत जाओगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। दोस्तों आज शंकर सिंह और नर उदल में युद्ध हो रहा है, लेकिन शंकर सिंह इतना लड़ता राजा था, 3 पहर हो गया, हार नहीं मानी। इस तरह से जब हार नहीं हुई तो दोस्तों शंकर सिंह ने परेशान होकर के अपने 5 जिन्नों को याद किया है और जिन्नों को बुला करके कहा कि इन सभी को भैंसा मुर्गा बकरा बना दो। इधर तंबू में वीर आला बैठे हुए थे, पास में इंदल थे। इंदल कहने लगे, पिताश्री तब तक ये युद्ध जो हो रहा है मैं आ जाऊंगा, हमारे चाचा श्री और आप हैं कि हाँ मेरा मन मांग रहा है कि महोबे की खबर सुन लेके आऊं, रिजगिर तक हुआ हूं। ये कोई बात नहीं वीर, चले जाओ, लेकिन जल्दी आना या शत्रु प्रबल हो सकता है, यहाँ का एक एक वीर काम आ जाएगा, इस तरह का समय आ सकता है। दोस्तों आज आज्ञा दे देता है मंडली काला, तो नर इंदल वीर इंदल चला आता है अपने घोड़े पर उड़ करके महोबा की तरफ। उधर दोस्तों उसने 5 वीरों को बुलाया और सभी फौज को ताला सैयद और वीर आला सहित सभी को आज दोस्तों भैंसा मुर्गा बकरा बना दिया है। वीर मलखान जो जिस पर जादू नहीं चलता था, आज दोस्तों केवल अकेला वो रह जाता है, जो कि अपने तंबू में आराम कर रहा था और युद्ध नर उदल और नवल धवल कर रहे थे। इस तरह की बात देख करके कि अब कोई भी बना पर नहीं रहा है, शंकर सिंह वापस चला जाता है अपने शंकरगढ़ को, क्योंकि वीर मलखान पर जादू नहीं चलता था। वीर मलखान
वज्र का बना हुआ था। तो मलखान ने देखा कि ये राजा तो वापस गया, लेकिन हमारी फौज का ये क्या हाल है। सोच रहे हैं उनके घोड़ों को भी दोस्तों आज शुगर बना दिया है जादू से। वीर मलखान सोचने लगा कि यदि अब तू बोला तो तुझे बंदी बना ले जाएगा। पहुंच जाते हैं दोस्तों आज महाराज शंकर सिंह अपने गढ़ शंकरगढ़ में। इधर वीर इंदल जैसे ही मछला के पास में पहुंचा और सारी दास्तान को सुनाया, तो जब ये कहा कि जमना कारण हो गया तो मछला समझ गई कि निश्चित ही वहाँ कोई जादू टोने का काम है। इसलिए पुत्र मैं चलूंगी आपके साथ में, कि आप क्या करोगी कि मैं बता दूंगी। इतने में ही खबर सुध लेने के लिए फूलमदे उदल की पत्नी फुलवा आ जाती है और फूलमदे ने भी कहा कि मैं भी चलूंगी। तो दोनों साथ में चल देती हैं और इंदल चला आ रहा है। आकर के देखा तो तंबू में कुछ नहीं था, सभी वैसे मुर्गे बकरे बने हुए थे। केवल वीर मलखान बचा था। मलखान भी उनकी रखवाली कर रहा था कि कोई जंगली पशु आकर के इनको खा ना जाए। इस तरह से वो भी दिखाई नहीं दिया। कहने लगे पुत्र यहाँ तो सेना तो दिखाई नहीं दे रही, तंबू खाली जो पड़े हैं। कि माँ मैं सेना को यहीं छोड़ के गया था और ये तंबू पड़े हैं। कैसा है पुत्र, कोई ना कोई बात अवश्य घटित हुई है। आज मछला ने अपने जादू के डिब्बे को खोला है और दोस्तों उसने 4 गिल्ले फेंक दिए हैं 4 दिशाओं में लकड़ी के बना करके, और वो चारों सभी दल को सही करके वापस ले आए हैं। सभी दल आकर के आ जाता है उन तंबुओं में और कि ये मुझे पहचान ना लें, इसलिए मछला ने मर्दाना भेष रखा और इंदल वाले तंबू में मछला और फुलवा पहुंच जाती हैं। अब तो दोस्तों दूसरे दिन पता चलता है शंकर सिंह को कि वो ये फिर से सही हो गए। तो क्या करता है, दूसरे दिन सेना लेकर के युद्ध करने फिर से आता है शंकर सिंह। लेकिन शंकर सिंह के जादू से सभी बना पर डरने लगे। शंकर सिंह के सामने कोई युद्ध करने के लिए आज हाँ नहीं भर रहा है। मंडली काला ने 7 पान का बीड़ा बना करके डाल दिया है, लेकिन किसी की भी समझ में नहीं आ रही है कि कौन शंकर सिंह से युद्ध करे, क्योंकि पता था जो भी शंकर सिंह के सामने जाएगा वो काल है, वो डस जाएगा। आज 7 पान का बीड़ा पड़ा कुमला रहा है तख्त पर। कि उसी समय मछला कहने लगी वीर इंदल कि हाँ माँ, ऐसा है मैं और तुम्हारी चाची माँ दोनों तुम्हारे पास में रहेंगे, इसलिए युद्ध करने के लिए तुम इस बीड़ा को चबा जाओ। दोस्तों इंदल जाता है और इंदल को रोका भी बहुत लोगों ने कि इंदल तुम मत खाओ, अभी बहुत छोटे हो। लेकिन इंदल नहीं मानता है और अपने पिता अला के सामने जाकर के कहता है ये सभी कायर हैं, शंकर सिंह से युद्ध में खुद लड़ूंगा। ऐसा कह करके 7 पान के बीड़ा को आज वीर इंदल चबा जाता है और शंकर सिंह से युद्ध करने के लिए अपनी फौज को सजवा